हेलो, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 12 नवंबर 2025, दैट इज़ दी 12th ऑफ नवंबर 2025, दैट इज़ वेडनेसडे। सो बेसिकली आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो एकदम बढ़ के बंद हुआ। सो निफ्टी की बात करें तो वो 181 पॉइंट्स बढ़कर 25,876 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 181 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,876। और वहीं बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो लगभग 137 पॉइंट्स बढ़कर 58,275 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप ऑलमोस्ट 137 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 58,275। तो आज बाज़ार जो है वो खुला ही तेज़ी के साथ था। निफ्टी जो है वो प्री ओपनिंग इंडिकेट कर ही रहा था ये 100 पॉइंट्स के ऊपर खुलेगा, और 130 पॉइंट्स ऊपर खुला ही निफ्टी। सो कहीं ना कहीं एकदम जो हमने अनुमान लगाया था कि ये निफ्टी जो है वो 25,800 तक जा सकता है, क्योंकि मोमेंटम वैसा है। पर कहीं ना कहीं न्यूज़ फ्लो ऐसे आए कि एकदम उसको चीरते हुए ही निफ्टी खुला, एकदम 25,800 को चीरते हुए ही उसके ऊपर खुला। वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस किया, पर बुल्स हेल्ड द स्टैंड जिसको बोलते हैं, वो एकदम अडिग रहे। सो कहीं ना कहीं आज बाज़ार जो एकदम सुबह बढ़ के खुला, उसका दो मेन रीजंस थे। यूएस मार्केट में कल अच्छी खासी रैली आई, 1% की रैली आई डाउ जोन्स में। डाउ जोन्स जो है वो 500 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ के बंद हुआ। और उसके अलावा एक और पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज ये है कि ट्रम्प बाबू ने बोल दिया है कि इंडो यूएस ट्रेड डील होने वाला है। कहीं ना कहीं वो इंडिया से खुश है, क्योंकि वो रशिया से तेल लेना कम कर दिया है। उनके हिसाब से तो बंद ही कर दिया, पर जैसा कि रिपोर्ट्स बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तेल अभी भी लिया जा रहा है पर कम हो गया, क्योंकि कई प्राइवेट रिफाइनर्स ने तो लेना बंद कर दिया। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और ये सब जो प्राइवेट रिफाइनर्स हैं, उन्होंने तो रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। अब पॉपॉटेडली ये न्यूज़ आ रही है कि वो ईरान से ले रहे हैं, हो सकता है अमेरिका की परमिशन से ही ले रहे हैं, कहीं ना कहीं टैसिट परमिशन से ही ले पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं हाँ, कम तो हुआ है, तो ट्रम्प बाबू खुश हो गए, उनको बहाना मिल गया है। तो खुशी जाहिर करने का बहाना मिल गया, तो बोल रहे कि नहीं, इंडो यूएस ट्रेड डील तो होगा। और कहीं ना कहीं अटकलें ये है कि अगले सप्ताह ही ट्रेड डील शायद साइन हो जाएगा, क्योंकि उनके जो एम्बेसडर है वो इंडिया फॉर्मली अपॉइंट होने वाले हैं। तो जिसके कारण अब हो सकता है आगमन ही होगा इंडो यूएस ट्रेड डील के साथ। तो दिस इज़ रियली पॉजिटिव फॉर द मार्केट, कि कहीं ना कहीं अब सर्टेनिटी दिख रही है। पहले असमंजस था, रिपोर्ट्स आ रहे थे पर निगेट हो जाते, फिर बाजार एकदम से मायूस हो जाता। तो कहीं ना कहीं अब सर्टेनिटी दिख रही है, दैट इज़ एटलीस्ट 80 to 90% सर्टेनिटी कि हाँ, अभी इंडो यूएस ट्रेड डील तो हो जाएगा। और उसके अलावा ट्रम्प बाबू ने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि नहीं, H1B वीज़ाज़ तो बहुत ज़रूरी है। ये एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं अमेरिका में कई ऐसे टैलेंट तो है, उन्होंने ये बोला है कि नहीं, टैलेंट तो है पर कहीं ना कहीं इनफ टैलेंट की कमी है, तो हमें टैलेंट इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं H1B वीज़ा को लेके भी उनके रुख में नरमी आ रही है। ये कहीं ना कहीं वहाँ के टेक कंपनीज़ ने ज़बरदस्त लॉबी की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉबिंग तो यूएस में लीगल भी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जम के लॉबिंग किया होगा, और इस बात का भी हवाला दिया होगा कि अगर अगर इंडिया से टैलेंट अमेरिका लेना बंद कर देगा, तो हमारे जैसी कंपनियां वो खुद ही खड़ी कर लेंगे, अच्छा खासा कंपटीशन और सरदर्द खड़ा कर लेंगे। तो उससे अच्छा है आप उनके टैलेंट को पोच करते रहो, जिसको बोलते हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका इंडिया के टैलेंट को पोच करता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो कहीं ना कहीं वो टैलेंट पोचिंग जारी रखना पड़ेगा। सो वो एक फैक्टर है, कहीं ना कहीं ट्रम्प बाबू को भी समझ में आया ही होगा। बट एनी वे, इट इज़ रियली पॉजिटिव फॉर द इंडियन टेक कंपनीज। तो इन्फोसिस है, TCS है, दोनों आज बढ़ के खुले। TCS और ज़्यादा बढ़ के खुला, क्योंकि ये स्टॉक उतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, पर ये स्टॉक जो है फाइनली 3100 के ऊपर चला गया आज। सो स्टॉक में कहीं ना कहीं अब स्ट्रेंथ देखा जा रहा है, टेक्निकल स्ट्रेंथ अब फाइनली थोड़ा बहुत देखा जा रहा है। इसको लेके अगर अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाएगी, तो डेफिनेटली जो IT पैक है वो थोड़ा बेटर रहेगा। पर हाँ, कहीं ना कहीं अमेरिका में अब कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी चलता रहता है। खबरें ये भी आ रही थी वहाँ पे एक और इस खास करके आउटसोर्सिंग को लेके भी एक लेजिस्लेशन लाया जा सकता है। पर अगर आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होता है, तो दैट अगेन विल बी अ मेजर डैम्पनर फॉर इंडियन IT स्टॉक्स। बट लेट्स सी, फिलहाल तो जो है वो उसको एंजॉय करो। तो कहीं ना कहीं सब इतने सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स थे मार्केट के लिए, तो मार्केट को बढ़ना ही था। हालांकि बैंक्स उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे आज, कर पा रहे थे रादर। सो
कहीं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी स्टिफनेस देखी जा रही थी, और 58,500 के पास आते आते बैंक निफ्टी में तो बहुत स्टिफनेस देखा जा रहा था, जिसका नतीजा ये था कि लास्ट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ ट्रेड वो अच्छा खासा खिसक गया, और उसके कारण निफ्टी में भी ऑफ कोर्स प्रेशर पड़ा। सो निफ्टी वैसे 25,900 के ऊपर तो गया, पर वहाँ टिक नहीं पाया, वहाँ से एकदम से फिर खिसका, और फिर लास्ट में तो काफ़ी नीचे करेक्ट, अच्छा ही करेक्ट किया, बट और नॉनदलेस इट क्लोज्ड इन अ गुड मैनर। 25,876 पर बंद हुआ, सो स्ट्रॉन्ग ही बंद हुआ, पर कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था कि 25,900 के ऊपर सेलिंग प्रेशर है, प्रॉफिट टेकिंग प्रेशर है। सो इतने लोग जो उन्होंने 25,300 से 500 के बीच अगर पोते किया होगा तो डेफिनेटली एग्जिट पॉइंट तो खोजेंगे ही खोजेंगे। सो अगेन वो उनके लिए एग्जिट पॉइंट बन गया, सो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा उनके लिए ट्रिगर था। सो ये एक सप्लाई जोन आ सकता है नो डाउट, पर टेक्निकली ऐसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आज DI बाइंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, 5,000 करोड़ का नेट बाइंग आया DIs की तरफ से। FIs ने भी बेचा है, पर उतना तगड़ा नहीं बेचा है, 1,800 करोड़ के आसपास ही माल बेचा है। कहीं ना कहीं सप्लाई तो कर रहे, अब क्या कर सकते हैं, वो ले तो पाएंगे नहीं इतने एलिवेटेड लेवल्स में, क्योंकि वो खुद इतने नीचे के लेवल से बेचते हुए आए। अगर आप 2016 से देखें तो नेट लाभ बेचते ही आए, 8,000 के लेवल से वो बेचते आए निफ्टी में, तो अब बेचारे 25,000 के लेवल्स में कितना ही तो क्या ले लेंगे। सो कहीं ना कहीं अब उनको मार्केट करेक्शन चाहिए, मार्केट में करेक्शन वैसा आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर के लेवल्स में थोड़ा थोड़ा एग्जिट करते रहेंगे। सो वही वाली स्टोरी चलती जा रही है। FIs के लिए उनका इन्फ्लुएंस कम होते जा रहा है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ से थोड़ा सा एक हिडन फ्रस्ट्रेशन भी अब दिखता है उनकी तरफ से। सो यही एक अभी तक का तो लेखा जोखा है। हाँ, वर आज मार्केट को चलाने वाले मेन काउंटर्स थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और उसके अलावा IT स्टॉक्स थे, और भारतीय एयरटेल जो कि वापस धीरे धीरे अपने ग्राउंड गेन कर रहा है, 2,000 के ऊपर एकदम अड़ी गए स्टॉक। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त फंडामेंटल स्ट्रेंथ दिखा रही है जो टेलीकॉम स्टॉक्स, खास करके भारतीय एयरटेल रिलायंस में भी अच्छी तेज़ी देखी जा रही है। 1,500 के ऊपर चल चुका है, इनफैक्ट आज 1,520 के लेवल्स को छू के आया है स्टॉक। तो कहीं ना कहीं रिलायंस पे बहुत ज़बरदस्त बुलिशनेस है, और चूँकि अब अमेरिकन सैंक्शंस का भी अब साया हटते जा रहा है रिलायंस की तरफ से, तो इस स्टॉक में तो अभी बुलिशनेस जारी रहनी चाहिए। और गिवन द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ IPO ऑफ इट्स टेलीकॉम एंड टेकआर्म, जो जियो प्लेटफॉर्म्स है, उसके भी IPO के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तगड़ी वैल्यूएशन की गई है उसकी, रिटेल आर्म के भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं IPO के। तो हमें लग रही है स्टॉक में बुलिशनेस अभी जारी रहने, मैंने कोई ऐसी वजह नहीं है कि बुलिशनेस ना जारी रहे रिलायंस के स्टॉक में। There is almost every reason for sustained bullishness in Reliance Industries. और बाकी ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में भी आज अच्छी थी, मिड कैप्स वर स्ट्रॉन्ग। सो कहीं ना कहीं मार्केट अपना ऑफ कोर्स गेन कर रहा है स्ट्रेंथ, पर अगेन फ्राइडे को बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है एक बार के लिए रुक जाए, कल ज़्यादा गेन्स ना भी देखने को मिले, हो सकता है मार्केट रुका हुआ रहे बिकॉज ऑफ फ्राइडेज रिजल्ट्स। तो फ्राइडे को रिजल्ट्स आने हैं, उसमें ऐसे ज़्यादातर एग्जिट पोल्स यही बोल रहे हैं कि NDA जीतेगा, पर कहीं ना कहीं अगर NDA की तरफ से पुअर रिजल्ट्स आते हैं, यानी अगर 130 सीट ही आते हैं NDA के पास, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए डैम्पनर रहेगा। और कहीं अगर NDA हार जाता है और RJD अलायंस महागठबंधन जो है वो अगर जीत जाती है, तो मार्केट के लिए बहुत ही ख़राब रहेगा। हो सकता है मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन भी देखी जाए उसके कारण, बिकॉज कहीं ना कहीं सेंटर में जो गवर्नमेंट है उनके लिए बहुत नेगेटिव रहेगा मॉरली एंड पॉलिटिकली, तो उसके कारण पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं दैट विल बी शॉर्ट टर्म डैम्पनर। हालांकि नीचे के लेवल्स में अगेन इट इज़ सो श्योर दैट DIs तो आके सारा माल ले ही लेंगे, तो बाजार वापस अपने धीरे धीरे अपने बैलेंस में आ जाएगा। तो कुछ भी होगा, DIs तो वही खड़े हुए हैं, वो तो नीचे के लेवल्स में भर भर के जितना सप्लाई आएगा उतना ले लेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं अगर फंडामेंटल प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ख़राब हो जाते हैं तब अलग बात है। जब तक फंडामेंटल प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ख़राब नहीं होते तब तक तो DIs है ही, जितना बोलो उतना ले लेंगे, तो वही वाली बात है। सो दे आर ऑलवेज देयर टू जस्ट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर्स एंड इवेंचुअली हेल्प पुश अप द मार्केट हायर एंड हायर। सो अभी तक तो यही स्टोरी है। वॉच आउट फॉर 26,000 ऑन निफ्टी, कहीं ना कहीं वहाँ पे फिर से एक बार प्रेशर आ सकता है। 26,000 निफ्टी विल बी ए साइकोलॉजिकल प्रेशर, हम अभी तक चलता ही रहा है, बार बार उसके ऊपर चल भी जाता है तो वापस खिसक जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं सप्लाई प्रेशर है वहाँ पे।
कई FIs भले ही ना बेचने आते हो ज़्यादा, पर कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स हैं उनका, और जो बड़े बल्क स्पेक्यूलेटर्स हैं उन लोग भी कहीं ना कहीं एग्जिट करने आ जाते हैं, तो उसके कारण कहीं ना कहीं प्रेशर बन ही जाता है। बट लेट्स सी, अगर मेजर विक्ट्री होती है, अच्छी विक्ट्री होती है NDA की अगर बिहार इलेक्शंस में, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। तो कोई सरप्राइजिंग नहीं रहेगा अगर उसके कारण निफ्टी जो है वो नया हाई बना लेने 25,200 को चीरते हुए अगर ऑल टाइम हाई बना ले, तो इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग फ्राइडे के लिए। दैट इज़ फ्राइडे को रिजल्ट्स आएंगे, अगर ऐसा होता है तो इट विल नॉट बी वेरी सरप्राइजिंग, निफ्टी टचिंग न्यू हाई आइदर ऑन फ्राइडे और मे बी ऑन मंडे। सो लेट्स सी, वो तो सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। उसके अलावा अगर आपको कोई कमेंट्स देने हो, फीडबैक देना हो, तो प्लीज़ राइट इन आवर कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स आर really valuable for us. It helps create better content, improve our content. एंड उसके अलावा अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हो या फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन. We will get back to you, help you and guide you in any way possible, as much as possible by us. Thank you for today.